नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे टॉपिक चल रहा था, उसका ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हमने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे का जो अभिप्राय था और परिभाषाएँ थी उनको कवर किए थे। और जो पार्ट 2 है, अब पार्ट 2 में हम क्लियर करेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान और लक्षण। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की पहचान और लक्षण जो होते हैं, वो क्या होता है ना कि जो इनके लक्षण होते हैं, आपने अभी तक जो पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि ये जो हमेशा सामान्य बच्चों से अलग रहते हैं, ठीक है? तो जो भी इनकी जो असमानताएँ हैं, वो तो आप बार-बार लिखेंगे जैसे भी क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है? मेन हेडिंग्स है वो हम बता रहे हैं इसमें केवल है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं। अब विशिष्ट लक्षणों वाले का मतलब ये है कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि नीचे दिया हुआ है, ये बच्चों में पाए जाने वाले निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि ये अंतर्मुखी होते हैं, निराशावादी होते हैं, सामयिक खुद सांघिक है या सामयिक होगा, ठीक है? स्थिर है, शर्मीले है और निष्क्रिय है, आत्मकेंद्रित, चिंता ग्रस्त निर्भर प्रवृत्ति, कभी-कभी उग्र एकाकी भावना वाले होते हैं। तो ये क्या होता है ना, ये जो सारी क्वालिटीज़ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं सामान्य बच्चों वाली। जो सामान्य बच्चे होते हैं वो कोई बच्चा अंतर्मुखी होता है कि वो जो चीज़ें सोचता है, अपने आप में ही रहता है, वो किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है। निराशावादी होता है, जो सामान्य बच्चे होते हैं वो निराशावादी भी होते हैं, सामूहिक होते हैं, संवेदनशील होते हैं और स्थिर होते हैं। कोई चीज़ अगर कर रहे हैं तो चुपचाप बैठे हुए काम करते रहेंगे। शर्मीले भी होते हैं, कुछ निष्क्रिय होते हैं, कुछ आत्मकेंद्रित होते हैं। तो जो सारी क्वालिटीज़ ये लिखी हुई हैं, ये सारी क्वालिटीज़ किसकी हैं? सामान्य बच्चों की हैं। और ये जो सामान्य क्वालिटीज़ हैं, ये जो जिन बच्चों में नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रवृत्ति वाले बच्चे या विशिष्ट बच्चे बोलते हैं। अब उनकी हमें पहचान कैसे करनी है, ये हमें पता करना होगा। अब देखिए, पहचान करने के कई तरीके होते हैं जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करेंगी। और सबसे पहली बात है कि पहला पॉइंट क्या है, ये आपको एक साथ याद कर लेने हैं एग्ज़ाम में। पहचान के नाम पे ये सारी जो हेडिंग है, निरीक्षण द्वारा पहला हेडिंग आपका है, चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा, फिर है आपका मानसिक परीक्षण द्वारा, शैक्षिक परिणामों के द्वारा, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा और समाजमित एवं साक्षात्कार के द्वारा। ये जितनी 6 हेडिंग है ये आपको ध्यान में रखनी है और इनको एक बार समझ लेना है। और जैसे क्वेश्चन ये आपका आता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण क्या होते हैं, आपको ये फटाफट लिख देना है। क्योंकि जो पूरा लेसन है तो लेसन एक क्वेश्चन में तो आएगा नहीं, एक लेसन से क्वेश्चन अलग-अलग पार्ट में होगा। तो इसमें अगर पहचान की बात आती है तो इसमें आपको ये याद करना है। और अब देखते हैं पहला वाला, निरीक्षण द्वारा हम कैसे पता करेंगे। तो जो निरीक्षण की चीज़ें हैं वो अध्यापक अपने कक्ष में शिक्षण के दौरान उपरोक्त लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकता है और उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया से लाभान्वित कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अध्यापक है अपने कक्षा में शिक्षण के दौरान जब वो पढ़ा रहा होता है, जब वो शिक्षण कार्य कर रहा होता है, तो उपरोक्त लक्षणों के अनुसार, उपरोक्त लक्षण कौन से हुए? ये जैसे अंतर्मुखी है, निराशावादी है, सामयिक है, स्थिर शर्मीले, निष्क्रिय, आत्मकेंद्रित, चिंताग्रस्त, निर्भर प्रवृत्ति, कभी-कभी उग्र और एकाकी भावना, ये जो क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ के आधार पर क्या करेंगे? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकता है कि क्या उनमें क्वालिटी है, क्या वो इनसे कुछ अलग हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया से लाभान्वित कर सकता है। जब उसको पहचान लोगे तो उनको कैसे सिखाया जाए, वो क्या तरीका हो सकता है कि वो बच्चे सीखेंगे नॉर्मल बच्चों की तरह, उनको उसी लाइन पे लाना है। तो ये हो जाएगा निरीक्षण के द्वारा। जब आप पढ़ा रहे हैं तो ऊपर के क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्लास के बच्चों को ध्यान से देखिए कि कौन सा बच्चा विशिष्ट कैटेगरी के में आता है, विशिष्ट बच्चा है, तो उसको किस तरीके से सिखाया जाए, ये आपको निरीक्षण के द्वारा समझ में आएगा। दूसरी बात होती है चिकित्सीय परीक्षण द्वारा। अब चिकित्सीय परीक्षण की बात होती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान न होने के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शरीर और मस्तिष्क का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जा सकती है। कभी-कभी क्या होता है कि चीज़ें हम टीचर नहीं समझ पा रहा है, तो अगर उनका कोई मेडिकल परीक्षण किया जाए तो उससे उनका शरीर और मस्तिष्क का अगर परीक्षण करते हैं तो उसमें समझ में आता है कि हाँ, ये बच्चा वाक़ई विशिष्ट है, इसमें लर्निंग की क्या कमी हो रही है, ये चीज़ें आपको समझ में आएँगी चिकित्सीय परीक्षण द्वारा। निरीक्षण जैसा कि शब्द है, चिकित्सीय जैसा कि शब्द है, शब्दों के हिसाब से आप अपने हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में दे सकते हैं। अब नंबर 3 आता है मानसिक परीक्षण द्वारा। छात्रों का मानसिक परीक्षण कर उनकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है, जैसे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जिसे हम टैट टेस्ट बोलते हैं, डरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण। ये परीक्षण कुछ होते हैं और इनके द्वारा जो मानसिक स्थिति है वो हम पता लगा सकते हैं
तो ये परीक्षण का प्रयोग पता करके हम मानसिक परीक्षण जो है समझ करके फिर ये समझ जाते हैं कि वाकई ये बच्चा किस कैटेगरी, सामान्य बच्चा है या विशिष्ट बच्चा है, ये हम समझ जाते हैं। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का और डरमन रोसा का सही धब्बा परीक्षण, इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। शैक्षिक परिणामों के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के कक्षा की परीक्षा में प्राप्त परिणामों का अवलोकन एवं विश्लेषण कर इसके द्वारा विशिष्टता का पता लगाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि शैक्षिक परिणाम, आप समझ रहे हैं जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को हम देख करके अवलोकन करके उसमें ऑब्जर्वेशन हम कर लेते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है और उसने कैसी कॉपी लिखी है, तो उसमें क्या अंतर हो रहा है। ये सारी चीज़ों को हम जब एक साथ रख के उसको एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो हमको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई ये रिजल्ट क्या बता रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 है, व्यवहार के अवलोकन के द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा किए गए व्यवहारों के मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण से उनकी विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। व्यवहार क्या होता है कि वो बच्चों के बीच में कैसा रहता है। जब कोई आप उनसे आंसर पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो वो किस प्रकार से अपना आंसर देता है या अपने क्लास में उसकी कैसी रुचि है। ये जो चीज़ें हैं, ये मनोवैज्ञानिक परीक्षण हो जाता है कि वाकई वो बंदा उसके अंदर क्या चल रहा है। ये चीज़ें आप जब समझोगे तो आपका जो उसके व्यवहार को आप एनालाइज करोगे, उसको जज करोगे, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि वाकई वो बच्चा डिफरेंट है कि नहीं, या हमारे क्लास में कौन से बच्चे हैं जो विशिष्ट कैटेगरी में आते हैं और कितने बच्चे सामान्य कैटेगरी में आते हैं। तो जिस बच्चे के लिए जैसा शिक्षण का एक उचित माध्यम होगा, उस तरीके से उनको हम पढ़ाएंगे। अगला पॉइंट है समाज मिति एवं साक्षात्कार के द्वारा। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए समाज मिति एवं उनका प्रत्यक्ष विधि से साक्षात्कार कर उनकी विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हो गई कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, समाज मिति एवं उनका प्रत्यक्ष विधि से हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। जब इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें हम उनके व्यवहार से, उनके जो सोशल जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, उनको, और वो बच्चों के बीच में कैसे अपना टीम वर्क में या कैसे बच्चे को रहना चाहिए, उससे संबंधित जब क्वेश्चन पूछते हैं, तब हम पता लगा लेते हैं कि वाकई इस बच्चे में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ये हो गया कि आप जो सोशल स्टडीज और इंटरव्यू के द्वारा आप बच्चों का पता लगा सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट 6 हो गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनके द्वारा आप जो इनके लक्षणों की पहचान कर पाएंगे। तो ये आपके 6 परीक्षण थे इस वीडियो में जिनको हमने बताया। ठीक है, आगे जो वीडियो है, जो पार्ट 3 आएगा, तो उसमें हम उनके बच्चों के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और कोई अगर सुधार करना है तो उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसे सही कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।